बच्चों, हम आज 9th क्लास के बच्चों को ग्रामर समझा रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक सुने। इससे पहले हमने आपको उपसर्ग समझाए थे, प्रत्यय समझाए थे, और अब हम आपको वाक्य के भेद समझा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक सुने और समझें। तो पहले वाक्य का मतलब समझें क्या होता है। वाक्य, बिना वाक्य के तो कोई भाषा बन ही नहीं सकती है, पहले तो ये बात समझिए। और फिर वाक्य क्या है, पहले वाक्य का अर्थ समझोगे तभी आपको उसमें समझ आएगा कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, उन भेदों का क्या क्या उसकी पहचान है, ये सब हम आपको समझाएंगे। लेकिन पहले वाक्य समझिए। तो आप वर्ण तो जानते होंगे कि वर्णों जैसे शब्द बनता है, वो कई वर्ण मिलकर के एक शब्द कैसे बनता है, वर्णों के मिलने से। तो जब कई वर्ण मिलकर के एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसको हम शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है। और उसके पश्चात उन शब्दों से जब कई शब्द मिलकर के कोई बात कही गई तो उसमें कई शब्द होते हैं, जब पूर्ण होते हैं तो क्या बनता है, वाक्य बनता है। कि वाक्य के द्वारा हम आपकी पूरी बात समझ सकते हैं। तो बिना वाक्यों के तो कोई भाषा बन नहीं सकती है। अब हम जो ये सब बोल रहे हैं तो ये क्या है, शब्द हैं और शब्दों के वाक्य हैं। वाक्य मीन्स पूरी बात कहना। तो इस तरह से वाक्य बनता है। तो वाक्य का अर्थ समझ गए, कई शब्दों को मिला करके जब कोई बात कही जाती है वो क्या बनता है, पूरा वाक्य, सेंटेंस बनता है। ठीक। अब इसके पश्चात वाक्य के भेद। भाई वाक्य एक ही प्रकार का तो नहीं है, तो इसमें और भी होते हैं। मेन जो होते हैं इसमें 3 भेद होते हैं। तो उसमें एक सरल वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है। इसका भी आपको तरीका बता देंगे कि आप कैसे पहचानोगे ये कौन सा वाक्य है। तो पहले तो हम आपको सरल बता रहे हैं, सरल वाक्य की क्या पहचान। तो सरल वाक्य के मतलब हो जाता है सरल, सीधी सी बात कह देना कि मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो ये एकदम सीधी बात हो गई ना, सीधे से कह दिया। सरल वाक्य तो बहुत ही इजी है। इस सरल वाक्य की मतलब कोई टेढ़ापन नहीं, कोई दूसरी बात नहीं उसमें मिक्स है, कुछ नहीं है, सीधे से कह दिया। किसी ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, मैं खा रहा हूँ, सीधी बात बोलो। तो इसमें तो कोई गड़बड़ झाला नहीं है। अच्छा, मिश्र वाक्य जो होता है, तो मिश्र वाक्य में 2 बातें जुड़ी होती हैं। समझ में आया? तो मतलब मिश्र का मतलब ही है मिला हुआ। तो अब हम जैसे कि आपको बताएंगे कि मिश्र वाक्य क्या होता है। तो मिश्र वाक्य में 2 बातें होती हैं कि जैसे कह दिया कि राम ने कहा कि वो कल मुंबई जाएगा या कानपुर जाएगा। तो देखिए इसमें 2 बातें हो गई। राम ने कहा कि वो कल मुंबई जाएगा, तो इसमें बीच में क्या चीज, राम ने कहा मुंबई जाएगा और राम ने कहा कि वो कल मुंबई जाएगा। तो सीधा वाक्य आ जाता है कि अगर राम ने कहा मुंबई जाएगा, तो ये आप समझिए इसमें की छुपी हुई है। तो मिश्र वाक्य में की छुपी हुई होती है। इससे आप ये पहचान लेंगे कि ये मिश्र वाक्य है, कि उसने ऐसा कहा कि कोई भी बात होगी तो उसमें बीच में की आएगी, की स्पष्ट होगा। तो उससे आपको यही पता लग जाएगा कि ये मिश्र वाक्य है, कि ऐसा कहा कि, बीच में जब 2 बातें जुड़ेंगी तो की आ जाती है बीच में। जैसे राम ने कहा कि वो कल मुंबई जाएगा, और मैं जानता था, अब यहाँ पर जैसे कह दी जाए मैं जानता था वो नहीं आएगा, मैं जानता था कि वो नहीं आएगा।
तो यहाँ की आपको अपने आप स्पर्श में साइलेंट है, छुपी हुई है। तो आपको इसमें यही पहचानना होगा कि ये ऐसी बात कही जाएगी तो यहाँ पर की लगेगा। की जो है वो स्पष्ट कर रही है कि आपका मिश्र वाक्य है। राम ने कहा कि पृथ्वी गोल है। राम ने कहा कि कल फल आएगा, या कुछ भी बात कह दे तो की छिपी हुई होती है। इससे आप मिश्र वाक्य पहचान लेंगे। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? और छिपा हुआ होता है। और ये काम कर लें, अब जैसे उन्होंने कहा कि तुम ये काम करके और फिर ये कर लेना। इसमें दोनों वाक्य जो है पूरे पूरे हैं कि तुम खा लेना और फिर बाजार चले जाना और सामान ले आना। कितना बड़ा पूरा वाक्य हो गया। तो संयुक्त में पूरा वाक्य बन जाता है। उसमें कई बातें कही जा सकती हैं, परंतु उसमें क्या होगा? और छुपा हुआ होगा। जहां और आ जाए समझ लो संयुक्त वाक्य है, जहां की आ जाए वहां पर मिश्र वाक्य है। और जहां सरल सीधा है कि मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वहां समझ लो सरल वाक्य। तो ये 3 वाक्य आते हैं और इनकी जो है ये पहचान, इसी में बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिश्र वाक्य में क्या है, उसमें क्या है। अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो इसलिए ध्यान से सुनो और समझो, आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाए। अब इसके बाद में हम आपको बता दें थोड़े उदाहरण इसके संयुक्त वाक्य के हो, फिर हम आपको बताएंगे ये। तो अब संयुक्त वाक्य में जैसे हमने आपको बताया, इसमें और छिपा हुआ होता है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ और तुम पढ़ रहे हो, यानी और इसमें कार्य क्या हो गए? अलग अलग हो गए दोनों का, कि मैं लिख रहा हूँ और तुम पढ़ रहे हो, तो दोनों इसमें क्रियाएं अलग हो गई। तो अब मैं गा रहा हूँ और तुम नाच रहे हो, अलग अलग हो गया ना। तो और मतलब 2 चीजें जुड़ जाती हैं, समझ लो आप। इसमें 2 जुड़ जाए, 3 जुड़ जाए, 4 जुड़ जाए, परंतु और जरूर लगेगा। और ये भी आपको मालूम होगा कि 2 चीजों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया जाता है। बिना और के 2 चीजें जुड़ ही नहीं सकती, जैसे द्वंद्व समास में। तो वैसे ही इसमें समझ लो कि आप इसमें और जोड़ोगे संयुक्त वाक्य। यही पहचान है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताने इसके भेद और भी हैं। तो अभी इसके भेद जो हैं कि अर्थ की जैसे वाक्य के रूपांतरण या उनके भेद प्रकार समझ लो, भेद समझ लो, कुछ भी समझ लो कि अर्थ की दृष्टि से इसके कितने मतलब प्रकार हैं, कितने भेद हैं। तो इसमें है विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य हैं, आज्ञार्थक वाक्य और संदेहात्मक, जैसे कहीं पर कोई बात हम डिसाइड नहीं कर पाते, हमको संदेह रहता है कि ऐसा है या नहीं है ना, तो संदेहवाचक हो गया। और इच्छावाचक हो गया, इच्छार्थक, जहाँ पर हमें किसी चीज की इच्छा हो, कामना हो, तो ये इच्छार्थक हो गया। और फिर संकेतवाचक, जहाँ पर हम किसी चीज के लिए संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, है ना। और विस्मयादिबोधक, जहाँ पर हमें किसी चीज को देख आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से इसके ये भेद हैं। तो इन भेदों को आप पढ़ लें अच्छी तरह से और आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम आपको ये समझा दे रहे हैं कि ये मतलब इनमें क्या होता है। अब जैसे विधिवाचक वाक्य है कि विधिवाचक में ये होता है कि जहां पर किसी बात के होने का हमको आभास होता है। किसी बात को जैसे हमें आभास होता है कि हमको मतलब किसी बात के होने का हमको आभास मिलता है, उसमें जो है विधिवाचक होता है कि जैसे कि रामा खाना बना रही है,
तो इसमें क्या हुआ कि जैसे किसी बात, अब इसमें क्या बात हो गई कि वो खाना बना रही, उसको हमने खाना बनाते हुए देख लिया तो हम समझ रहे हैं कि ये खाना बना रही है। यानी विधि माने होता है किसी चीज का हमको आवाज, जैसे अब मान लो विधि माने होता है प्रकार। तो अब हम जब किसी को नाचते देखेंगे तो हमें लगेगा हाँ ये नाच रहा है। खाना बनाते देखेंगे तो हमको समझ आएगा ये खाना बना रहा है। पढ़ता हुआ देखेंगे तो हमारे को समझ आएगा ये पढ़ रहा है ना। तो इस तरह से विधिवाचक में हम एक उसकी क्रिया को समझ लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। विधि माने प्रकार होते हैं। तो कहते हैं कि विधि माने जानना भी होता है, विधि माने जानना, और विधि माने प्रकार भी होता है। तो हम विधि माने हमारे अंदर जो जानने की क्रिया है, तो उससे हम जान लेते हैं कि ये पढ़ रहा है, ये लिख रहा है, ये जो खा रहा है उसको हम ये थोड़ी कह देंगे कि वो गा रहा है। कोई नाच रहा है तो उसको हम ये थोड़ी ना कह देंगे कि खाना बना रहा है। वो क्रिया देख करके हमें यही तो ज्ञान होता है कि हाँ ये, अगर हम पढ़ते हुए देखेंगे तो हमें हमारे अंदर यही तो ज्ञान है कि हाँ ये पढ़ रहा है। तो इस तरह से विधि के द्वारा हम ये कार्य को समझ लेते हैं कि कौन सा कार्य हो रहा है, और हम उसी की ओर संकेत करेंगे। आगे समझ में बात। तो अब जैसे है ना, छात्र पढ़ रहे हैं, है ना, सीता नाच रही है, मैं गाना गा रहा हूँ, या वो ये कार्य कर रहा। तो इस तरह से ये बात तो अच्छी तरह समझ में आ ही गई होगी कि विधि माने क्या होता है ना। तो पहले उसका अर्थ समझो। जब अर्थ समझ लोगे तो वाक्य तो अपने आप ही समझ में फिर आ जाएगा। जब तक उसका अर्थ नहीं मालूम होगा आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है, ये सब सिर के ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए हम आपको बारीकी बताते हैं, हर शब्द की, हर क्वेश्चन से पहले हम उसका, आपको उसके हेडिंग का हम अर्थ समझाते हैं, इसीलिए कि आपको खूब अच्छी तरह समझ में आए। कभी जीवन में आपके पास से ये हटेगा नहीं। हम ऐसी चीज आपको बताते हैं कि जो कभी भी आपको, आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। तो इसीलिए जब तक कोई कार्य का हमको करने का विधि अगर नहीं मालूम है, अगर हम नकल टीप करके कोई कार्य करेंगे तो वो हमारा सही नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। तो इसलिए पहले हमें उसका ज्ञान हो जाना चाहिए कि ये कैसे है, कैसे बनता है। ऐसे ही मतलब पढ़ने में भी है, जब कोई भी चीज पढ़ो तो उसका तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि ये चीज हम पढ़ रहे हैं तो इसकी मेन पॉइंट क्या है इसका, वो मेन पॉइंट हम आपको समझाते हैं। तो आपको फिर वही चीज पहले तो टफ लगती है, फिर तुम्हें इजी लगने लगती है। तो इसलिए अब इसको भी समझ लें। तो विधिवाचक का समझिएगा, विधि माने प्रकार या विधि माने जानना, कि हमारे अंदर जानने की क्षमता है। फिर आ जाता है निषेधवाचक। तो जिसमें किसी भी बात के निषेध मीन्स क्या होता है, रोकना, मना करना। निषेध माने कि कहते हैं ये यहाँ पर ये चीज करना निषेध है, मतलब रोक है, यहाँ पर तुम्हें ये कार्य नहीं करना है ना। कभी रास्ते में भी लिखा हुआ होता है, हॉस्पिटलों में लिखा होता है, गाड़ियों में लिखा होता है सिगरेट पीना निषेध है, ये सब इस तरह से। तो कि यहाँ पर आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर मना किया जा रहा है। तो निषेध मीन्स रोकना। तो अब जैसे कि कोई भी शब्द ले लिया हमने, है मतलब ये नकारात्मक भी इसको कह सकते हो। तो जैसे वो अपना काम नहीं करते हैं, या कहीं पर हो जाए से कि निषेध वाक्य कह रहे हैं कि इसमें विशेष रूप से मतलब ना होता है, तो हम नहीं जाते, या फला फला जगह हम नहीं जाते, या फला जगह तुमको नहीं जाना है ना। कुछ चीजें खतरे के लिए मना कर दी जाती कि वहां मत जाना, वहां पर रिस्क है, खतरा है ना। और मतलब हम भी, हमारा मन नहीं है उस किसी ऐसी जगह जाने के लिए, तो हम मना कर देंगे कि हम नहीं जाएंगे वहां पर, है ना। चाहे डरावनी जगह हो, खतरनाक जगह हो, कुछ भी हो। तो निषेध मीन्स होता है रोकना, यानी कि जाने के लिए वहां पर मना किया जा रहा है, तो हमको उस चीज को मानना चाहिए। तो ये हो गया निषेधवाचक। फिर प्रश्नवाचक।
क्वेश्चन ये तो आप समझते होंगे, प्रश्नवाचक, कोई चीज किसी से पूछना, है ना, वो वहाँ पर प्रश्नवाचक हो गया कि क्या आपने ऐसा किया, क्या, या क्या तुम ऐसा करोगे, या जैसे हम ही कोई बात आपसे पूछते हैं तो ये हो गया प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक तो बहुत इजी है। फिर आज्ञा वाला, अब जैसे कि माने हम तुमसे कह रहे हैं पढ़ो, है ना, खाओ पियो जाओ, ये क्या हो गया, आज्ञा वाला। तो इसमें हमने आपको आज्ञा दी, है ना। तो इस तरह से इन शब्दों के अर्थ को भी समझो कि किसी को हमें आज्ञा देनी है, तो वहाँ पर आज्ञा का शब्द हो जाता है। तो ये बहुत इजी है, उनको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, ना ही समझने में दिक्कत होगी। फिर हो गया संदेहवाचक, फिर जहाँ पर हमको संदेह हो जाता है कि यह ऐसा है या नहीं है ना, अपने को हम निश्चित नहीं कर पाते हैं, हम अपने को उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, तो हमें क्या हो लगता, वहाँ पर हम संदेह में ही डूबे रहते हैं कि जैसे कि शायद वो कल आए। अब जैसे कह दें हम कि अब शायद कल बारिश होगी, शायद वो कल आएगा, शायद लग गया, तो यानी हमको पक्का नहीं है कल मेरा मित्र शायद आएगा। तो इसमें क्या है कि हमको पक्की जो है हमारे अंदर रिपोर्ट नहीं है कि वो आएगा ही आएगा, नहीं, संदेह है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता है। कोई चीज़ को हम देखते हैं कि ये पता नहीं ये वही है या कोई दूसरी चीज़ है, कोई चीज़ पहचाननी होती है, नहीं पहचान पाते, उसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को जो है समझने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, लेकिन जब हमको नहीं समझ में आता है तो हम संदेह में पड़े रहते हैं। तो वहां पर क्या हो गया, संदेहात्मक, कि जिस चीज पे हमको संदेह है, पक्का नहीं है कि ये है या नहीं है, संदेहवाचक हो गया। फिर हो गया इच्छार्थक, जिसमें अपनी इच्छा प्रकट की जाए, कि जैसे हमारी इच्छा है कि कल हम घूमने जाएं, या मेरा मन हो रहा है कि मैं आज मंदिर जा रहा हूँ, तो इस तरह की बात जिसमें हम अपने मन से कार्य करते हैं, वहां पर इच्छार्थक हो गया। इच्छार्थक वही तो होगा जो हम अपनी इच्छा से करते हैं कि हमें आज ये करना है, आज हम वहां जा रहे हैं, आज हमारा ऐसा मन कर रहा है, तो ये इच्छार्थक हो गया। फिर संकेतवाचक हो गया है। तो अब जैसे किसी बात के लिए हमें इशारा किया जाता है, अब जैसे मान लो घर में कोई आया, एक मोटी सी बात समझिए कि जैसे अब मान लो कोई, हम दो बड़े बैठे बात कर रहे होते हैं और अगर बच्चे आ जाते हैं तो हम उनको इशारा कर देते हैं कि आप यहाँ से जाओ और हम लोग जो है बड़े लोग बात कर रहे हैं, ये हो गया संकेतवाचक। तो ऐसे ही जैसे किसी बात के लिए हम इशारा कर देते हैं कि तुम जाओ तो वो आए। अब जैसे कोई किसी का परहेज कर रहा है, उसके हट जाने पर ही वो आना चाहता, तो ये हम कहें भैया तुम हट जाओ तभी वो आएगा, ये घर में चलातू कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया, निषेध, इसमें वो संकेतवाचक हो गया। तुम कहो तो उसे बुला लाऊं, पक्का नहीं है, मतलब तुम कहो तो, यानी उससे ये बात संकेत में ही कही जा रही है कि तुम अगर संकेत दो तो हम उसको बुलाना, नहीं तुम्हारी हाँ है या ना है। तो ये हो गई कि तुम कहो तो हम बुला, तुम कहो तो हम ऐसा कर लें, यानी आप जो है उसमें हमको संकेत दें कि हमें करना है या नहीं करना। तो संकेत का इशारा, संकेत मतलब आप हमें इशारा करिए तो हम ऐसा कार्य कर लें, तो उसमें उसकी रजामंदी भी पता लग जाती है और वो हो जाता है सही। तो इसलिए इसमें यह संकेत इशारा आ जाता है। फिर विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक में क्या होता है, विस्मय, आश्चर्य, अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, अचानक कोई खुशी की बात आ जाए, अचानक कोई आ जाए है, तो एकदम से आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है, विस्मय हो जाता है, अरे आप आ गए, अरे ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो यहाँ जहाँ पर हमको आश्चर्य, अरे हाय की हमारे अंदर से आवाज निकल जाए, तो वहां पर होता है विस्मयादिबोधक। तो कोई टफ नहीं, समझ में आपको आ गए होंगे। तो इस तरह से ये वाक्य हो गए।
तो इनमें आपको बस यही ध्यान रखना है जो मैंने समझाया है। संयुक्त वाक्य है ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये वाक्य जो है ये आते जरूर हैं, इनमें से एक ना एक करना। और वाक्य दे देंगे, पूछेंगे आपको, तो ये याद कर लेना, ये जो है पूरे। तो इनसे आपको यही तो ज्ञान हमने मतलब बताया है कि अच्छी तरह समझोगे तो आपको अगर लिखा हुआ वाक्य आप समझ जाओगे ये कौन सा वाक्य और उसके आगे वही लिख देना, तो अब तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हमको फिर से बताना। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।